जय हिंद। फेसबुक मोनेटाइजेशन में आया बड़ा बदलाव। मार्क जुकरबर्ग ने कर दिया है बड़ा ऐलान। अब सभी का पेज होगा मोनेटाइज। 2026 का नियम समझ लीजिए और 26 में वायरल हो जाइए, क्योंकि अंधे बैल की तरह मेहनत करने से अच्छा है थोड़ा स्मार्ट दिमाग लगाओ और 2026 में वायरल हो जाओ। ये आप देख रहे हो, जितना आपके व्यूज नहीं आते हैं उतना इस पर रिएक्शन आया है। कैसे आपको लीगल तरीके से नियम को समझ करके कैसे आपको लीगल अर्निंग करनी है, पूरी जानकारी आपको A to Z बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर समझ में आ जाएगा। उसके पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार प्यार से जय हिंद जरूर लिख दीजिए। अब हम लोग समझते हैं, जैसे ये तस्वीर आप लोग देख रहे हो, अब ये नियम क्या कहता है कि ये AI जनरेटेड तस्वीर है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम फेसबुक पर यहाँ छोटा सा तस्वीर ये खुद का लोग लगा देते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं छोटी सी अपनी तस्वीर लगा देते हैं, तो इससे फेसबुक मोनेटाइजेशन इसको अलाउ कर देता है और लीगल तरीके से इस पर अर्निंग होने लगती है, तो ये कंटेंट मोनेटाइज हो जाता है। तो फेसबुक में आज के टाइम में आप लोग देख रहे हो ये छोटा सा हैशटैग यूज करके और इस तरह की आपको हजारों तस्वीर वायरल होती दिखाई देती हैं। तो ये कंटेंट ये कहता है कैसे आपको मोनेटाइज करना होता है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर समझिए। जैसे आप ये फेसबुक में पेज बनाते हो, जैसे आपने ये पेज बना लिया, अब पेज बनाने के बाद सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि आपके पास 5000 फॉलोअर्स होने चाहिए। कितना? 5K फॉलोअर्स। ये आपके पास हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक तस्वीर ये वायरल होगी लोग आपको फॉलो करेंगे, तो ये 5 नहीं ये 5 लाख आ जाएंगे फॉलोअर्स। तो जैसे ये आपका कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद ये आपको ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये आपको ऐसे दिखाई देगा। जैसे 5000 कंप्लीट हुआ, इसके बाद आपको 60,000 मिनट का वॉच टाइम चाहिए। 60,000 मिनट का वॉच टाइम ये कहाँ से आएगा? आप AI जनरेटेड नहीं, खुद के आप उसमें लाइव आ जाइए। एक दो कंटेंट आप ऐसा अपलोड कीजिए कि जो आपका खुद का हो, ये 60,000 मिनट हो जाता है। और इसके बाद आपको 5 कंटेंट अपना अपलोड करना होता है। अब यहीं से स्टार्ट होती है आपको लीगल तरीके से कैसे वायरल होना है। जैसे ये आप तस्वीर देख रहे हो फेसबुक पर, ये सेम चीज़ इंस्टाग्राम पे भी लागू होता है और ये यूट्यूब पे भी आप इस तरह के कंटेंट बना सकते हो। बस इसमें आप अपना क्रिएटिव दिखाना होगा आपको कि हाँ ये मैं साइड में लगा हुआ हूँ और ये मेरा क्रिएशन है, ये मेरा वाटरमार्क है। तो कुल मिलाकर के आपको एडिटिंग बहुत अच्छी से करनी है। जैसे ये तस्वीर आप लोग देख रहे हो, अब इसको मोनेटाइज हमें करवाना है, तो आपको सेम चीज कैसे करना है। देखिए ये तस्वीर आपने ले लिया, इसको यहाँ पर आप एक छोटी सी अपनी तस्वीर लगा देते हो, यही से छोटी सी तस्वीर लगा दिया। अब ये आपका कंटेंट तैयार हो गया। अब यही कंटेंट आप लोग अपलोड कर देते हो फेसबुक पर, तो ये मोनेटाइज हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे अपना वाटर मार्क यहाँ पर मार सकते हो और इसका जो कंट्रास्ट ब्राइटनेस होता है उसको कम कर लीजिए, जिससे ये हल्का हल्का दिखाई देता रहे। ये आपका कंटेंट हो गया। और इस पर आप यहाँ देखिए रिएक्शन कितना आया है, ये देखिए रिएक्शन, ये देख रहे हो इतना रिएक्शन आता है, कमेंट्स कितना आता है और लोग कितना शेयर करते हैं, आप लोग देख सकते हो। अब जैसे अब इसकी गाइडलाइन क्या कहती है आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये पूरी गाइडलाइन आपके काम की है, यही आपको इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर आपको अलाउ करना है और यही आपको यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे AI इमेज से मोनेटाइजेशन संभव है या नहीं, तो हाँ संभव है, लेकिन इसकी क्या शर्तें हैं, शर्तें आपको समझना है। जैसे 2026 में AI जनरेटेड इमेज और वीडियो पोस्ट करके अच्छा खासा लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो ये कुछ लोग तो इतना भी कर रहे हैं। तो पूरी तरह से इमेज वाली जो AI इमेज होती है वो मोनेटाइज हो रही है, लेकिन सिर्फ AI कंटेंट ज़्यादा होने पर फेसबुक लिमिट कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको एडिटिंग ऐसा करना है कि ये लगे कि मेटा को कि ये आपका कंटेंट है। यहाँ पर अपनी तस्वीर डाल दीजिए या फिर यहाँ पर डाल दीजिए या फिर आप किसी में अपना तस्वीर जोड़ सकते हैं, तो ये आपका कंटेंट बन जाएगा और इससे फेसबुक आपको कभी बैन नहीं करेगा। और आज के टाइम में लोग भर भर के इससे अर्निंग कर रहे हैं और पूरी तरह से ये फेसबुक पर ये बहुत ट्रेंड भी कर रहा है और लोग इससे अच्छी खासी अपनी इनकम भी कर रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे इसका ये हुआ, तो
पेज पर आपको प्रोफेशनल मोड ऑन कर लेना है। फॉलोअर्स आपके पास 5000, ये आपका हो जाता है। अब जैसे टिप्स क्या है आपके लिए, एआई इमेज पोस्ट करें लेकिन कैप्शन में क्रिएटिव स्टोरी, फैक्ट, जोक्स, मोटिवेशन या एजुकेशनल वैल्यू डालें। यहाँ पर आपको कुछ लिख देना है अपने साइड से, ये आपको अपने हाथ से लिखना है। तो आप इससे ना मेटा को लगेगा कि कुछ वैल्यू दी गई है, लोग यही पढ़ करके ये इमेज देख रहे हैं। तो मेड विद एआई टैग खुद से लगाएं। इसमें एक टैग होता है, वो आपको खुद से लगाना होता है। रील्स प्लस फोटो प्लस टेक्स्ट मिक्स कर देना है, आपको तीनों चीज मिक्स कर देना है, जिससे ये जो कंटेंट है ये आपका बन जाए। आप अपना चेहरा दिखाने वाले 4 से 5 ऑथेंटिक वीडियो आपको अपलोड करना है, जो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। अब जैसे यूट्यूब के लिए सेम गाइडलाइन है यहाँ पर। जैसे यूट्यूब पर आपको 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत पड़ती है और उसके बाद 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको जो खुद का लीगल कंटेंट होता है उस पर चाहिए। कम से कम 3 कंटेंट आपका अपलोड होना चाहिए, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, एडसेंस अकाउंट आपके पास होना चाहिए, आपका चैनल ओरिजिनल ऑथेंटिक कंटेंट का हो। और इसके बाद फेसलेस जैसे एआई कंटेंट आप अपलोड करते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आप जो एआई कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो एआई को असिस्टेंट की तरह यूज कीजिए यूट्यूब में भी, कि आप लोग वॉइस अगर ले रहे हैं तो आप अपना उसमें चेहरा दिखाइए या फिर वीडियो अपने हाथ से एडिट कीजिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन टच होना चाहिए। क्या ह्यूमन टच की बात आती है, ह्यूमन टच। अब ये ह्यूमन टच ये होता है कि जैसे आप लोग इस पर कोई भी कंटेंट अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पर, तो अगर आपने स्क्रिप्ट ले लिया तो आप वॉइस ओवर खुद से कीजिए कि यूट्यूब को भी लगे कि आपने इसमें क्रिएशन किया है और खुद का ये आपका कंटेंट है। तो ये सेम गाइडलाइन आपको बहुत ध्यान रखना है। और आज के टाइम में आपको बैल के जैसे ऐसे मेहनत नहीं करनी है कि आप मेहनत करते रहें और ऐसे 26 आया 27 आया, तो आपको ध्यान रखना है। और आज के टाइम में बहुत आसान हो गया है, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो आपका जो भी कंटेंट है आप लीगल तरीके से कंटेंट अपलोड कीजिए। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप लोग फेसबुक पर पेज बना लिए हैं, क्योंकि एक बार अगर आपका पेज वायरल हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं ना कि इसमें कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो कितना ज़्यादा लोग लाइक शेयर करते हैं। तो ये मैंने आपको अपडेट दिया, ये मेटा की तरफ से था। ये अपडेट अगर आपको समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, या फिर जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में रहा है उसको बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल करके और आपको सही जानकारी देंगे। तो आपको अलग अलग वीडियो देखने से, कहीं भटकने से अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर एक वीडियो देखिए, लेकिन लीगल तरीके से और नियम पॉलिसी को ध्यान में रख कर आप अपना कंटेंट बनाइए। नहीं तो आप अपना कंटेंट भी बना लिए, बाद में आप पता चला वो कंटेंट आपका मोनेटाइज ही नहीं होगा, उस पर लिमिट लगा दिया गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो क्योंकि इशू बहुत जल्दी आता है। तो ये फर्जी वीडियो देखने से अच्छा है कि आप लोग जो नई नई वीडियो आ रही हैं जो इस चैनल पर, इसको देखिए और इसी के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट तैयार कीजिए। तो आई होप ये अपडेट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।